नमस्कार सभी को। 21 दिसंबर को कलाम एकेडमी ने प्री थर्ड ग्रेड टेस्ट आयोजित कराया। ये परीक्षा से पहले एक परीक्षा है कि आपने अब तक अपना थर्ड ग्रेड की कितनी तैयारी की है, उसका एक मूल्यांकन है और आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या कहाँ आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है, वो सभी का मूल्यांकन है ताकि आप आखिरी 1 महीने में अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। इसका उद्देश्य बस इतना ही है, ये नहीं है कि आप पेपर को देखें और डर जाएँ कि यार इतना टफ पेपर नहीं, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों को डराना उद्देश्य नहीं है, बस मूल्यांकन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेवल सेकंड एसएसटी वालों के लिए है ये। इसके बाद मैं लेवल 1 और साइंस मैथ्स वालों का भी डाल दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना। 2.5 घंटे का समय मिलता है, 300 मार्क्स का है ये और 150 प्रश्न होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यह मृदा मसाले, दालें, कपास व अफीम के उत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा है। ये कथन क्या है? गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं, तो आप आराम से टाइम लेके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके सभापतित्व में हुआ? चेयरमैन कौन थे ये पूछ रहा है, इसमें सभापति कौन पूछ रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। काफी सारे लोग इसमें बलवंत सिंह मेहता करके आए होंगे, है ना? तो बलवंत सिंह मेहता उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ना कि सभापति थे, है ना? तो ये सभापति पूछ ले, संस्थापक पूछ ले, तो अपने को माणिक्य लाल वर्मा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अंश है। ग्रामीण और इधर शहरी दे रखी है, कितना अंश है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या जो है अपने 75.10% है और शहरी जनसंख्या तो है 24.90%। याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के समय मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए इसको। चरमोत्कर्ष पूछा है ना, पीक पे कौन से किस में पहुंच गया था? तो लोग महाराणा प्रताप करके आए होंगे, महाराणा प्रताप के टाइम पीक पर नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन महाराणा सांगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अनुसार राजस्थान में धरातल से 150 मीटर ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 284 गीगावाट। मतलब 150 मीटर की ऊंचाई तक हमारी जो क्षमता है, ठीक है, हमारी जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 284 गीगावाट है, ठीक है, गीगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राव गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले सपूत थे। गोपाल सिंह खरवा को किसने आर्थिक सहयोग किया यानी वित्तीय सहायता की? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दामोदर दास राठी जो है इन्होंने इनकी मदद की थी। थोड़ा क्वेश्चन को मैं जूम कर देती हूँ, दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वागड़ी, क्योंकि वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, है ना? गुजरात से इनका बॉर्डर जो है ये टच होता है, पास में गुजरात है, तो इसलिए गुजराती का प्रभाव है इस पे, वागड़ी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कब ये शुरू हुई है नीतियां, इसके हिसाब से हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है राजस्थान खनिज नीति चालू हुई, फिर पर्यटन इकाई नीति, फिर इसके बाद सौर ऊर्जा नीति और उसके बाद सबसे लास्ट में राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9, निम्न में से कसूबो, कुर्जा, सुवटो, जल्लो आदि क्या है? तो इसका अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये राजस्थानी लोकगीत है, ठीक है। सुना ही होगा, इसमें से आपने कुर्जा सुना होगा, सूटो सुना होगा, जलो सुना होगा, है ना? ये सारे क्या आपने लोकगीत है, पढ़े भी होंगे आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है,
साहित्य एक पत्रिका दे रखी है और संपादक दे रखा है उसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मधुमती चंद्रभानु भारद्वाज। ये गलत है। तो इसमें जो सही है वो याद करते हुए चलना है। मान लो आपको याद नहीं है कि भाई ओलियो का संपादक कौन है, तो किशोर कल्पनाकांत है, हरावल का सत्य प्रकाश जोशी, मरुवाणी का कवि चंद्र सिंह। तो ये याद करते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से प्रमुख ख्याल व उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कान गुर्जरी तुरा कलंगी ख्याल। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ये जनजातीय कार्यक्रम दे रखे हैं और इनकी शुरुआत कब हुई ये दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन रुख पहला कार्यक्रम 1993-94। ये अपने गलत है रुख पहला कार्यक्रम। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। जैसे ये माडा दे रखा है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में माडा बोल देते हैं। तो 1978-79 में शुरू हुआ। शहरिया विकास कार्यक्रम 77-78 में, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और 2 को सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये मेले दे रखे हैं और ये कहाँ पे होते हैं ये मेले? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बाण गंगा मेला, तो ये कहाँ लगता है? अपने विराटनगर जयपुर में लगता है। नेक्स्ट कल्प वृक्ष मेला, तो ये अपने लगता है मांगलियावास में। फिर शिवरात्रि मेला, तो ये अपने शिवाड़ में लगता है। और ढींगा गवर का बेतमार मेला, तो ये अपने जोधपुर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14, निम्न में से कौन सी एक साहित्य की गद्य विद्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन टब्बा जो है ये साहित्य की गद्य विद्या है, बाकी पद्य विद्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, राज्य बाल लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बी, राज्य ग्रामीण लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। सी, राज्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। तो इसमें से हमें कूट सही बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही क्या है? सत्य है। देखो राज्य बाल लिंगानुपात में जो है 2001 की तुलना में 2011 में कमी दर्ज हुई है ना? कितना है अपना बाल लिंगानुपात? 888 है। नेक्स्ट ग्रामीण लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है, सही है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का है? ये अपने पाली का है। फिर इसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, और सर्वाधिक अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो कहाँ की बतानी अपने को? बाड़मेर। चलिए सेकंड नंबर का जिला भी पूछने लग गए अब तो, इसके बाद जैसलमेर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोक देवता और संबंधित स्थल पूछे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हड़बूजी ये कोल्लू। गलत है, कोल्लू किसका है? पाबूजी का स्थल है। ठीक है, किसका है ये? पाबूजी का। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से रखड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? रखड़ी, ये तो पूरे राजस्थान के सब महिलाओं को पता होगा, है ना? पुरुषों को भी पता होगा रखड़ी कहाँ पहनते हैं। तो ये अपने सिर पर पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शेखावाटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर की गई सिलाई को क्या कहा जाता है ना? ये अलग अलग कपड़े होते हैं अलग अलग रंग के, इनको एक कपड़े पे काट के सिलाई कर दी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? पेच वर्क कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रसिद्ध है ये काम? तो शेखावाटी में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से औसतन कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 150 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर है ना? मैदानी भाग है, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20,
निम्न में से पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद कौन सी रस्म मनाने की परंपरा है? तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन दसोटन। तुक्का मार के भी देखो सही कर सकते हैं इसको, तो अपन 10 दिन पूछा है, 10 माह पूछा है, तो दसोटन होगा यार, है ना। जड़ूला तो क्या होता है, बच्चे के मतलब बाल काटे जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? ठीक है, जो अपने राजस्थान का जो ये पूर्वी मैदान है ना, इसकी दक्षिण पूर्वी जो सीमा है इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विंध्यन कगार जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में महलों को ही दुर्ग का स्वरूप प्रदान किया गया है? ठीक है, महल जो होते हैं उनको ही क्या है, दुर्ग का स्वरूप प्रदान कर दिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आमेर दुर्ग जो जयपुर में है। नेक्स्ट 23, राजस्थान का कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, गोवर्धन सागर, फतेह सागर। ये है ना, ये कोई सेतु से जुड़ा हुआ नहीं है, और बाकी सारे सही है। ये दूध तलाई पिछोला ये उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। ए, है ना, राज्य में AW जलवायु प्रदेश स्टेपी तुल्य वनस्पति से साम्यता रखता है। बी, राज्य के भीलवाड़ा चित्तौड़ जिले CWG जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। सी, राज्य का पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, केवल बी सत्य है, सिर्फ बी करेक्ट है। देखो AW जलवायु है वो स्टेपी तुल्य जलवायु वनस्पति से साम्यता नहीं रखता है। स्टेपी तुल्य कहाँ पे आएगी, ये अपने कौन सी है जलवायु, ये है BWHW। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो फाइट या मरुद्भिद बोलते हैं। फिर आती है BSHW, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, BSHW। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेपी तुल्य। समझ में आ गया, तो ये अपने स्टेपी तुल्य है। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है सी वाला, राज्य का पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र जो है BSHW ये जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। पश्चिमी, अब देखो पश्चिमी मैंने कौन सा किया है, ये अपने पश्चिमी है, तो ये मैंने कौन सा बताया, BWHW बताया, तो ये भी क्या हो गया, ये अपने गलत हो गया, ये दोनों पॉइंट गलत हो गए। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से मध्यकालीन संत साहित्य की रचनाएं अनभय प्रबोध, सर्वज्ञी, संत गुणसागर आदि का संबंध किस पंथ से है? तो इसका सेकंड ऑप्शन दादू पंथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 92.66 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर जो है उसके अंदर जो है इतनी मतलब सड़कों का जाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राजपूतों में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने फर्स्ट ऑप्शन, सगोत्रीय कुल आधारित व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पर्यटन स्थल दे रखा है और अपने अवस्थिति दे रखी है, तो असुमेलित तो सबको पता ही चल ही रहा होगा, सोनारगढ़ किला जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, जोधपुर में तो कौन सा है, मेहरानगढ़ है। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि सोनारगढ़ किला जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी चलो देखते हैं आप कितने एक्टिव रहते हो, कितना आंसर बताते हो मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आघाटपुर से प्राप्त भवनों में छत किससे बनाई जाती थी? आघाटपुर यानी कि आर्य सभ्यता जो है ना, जो उदयपुर में है, वहां से जो छत जो मिली है वो किससे बनाई जाती थी? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बांस व केलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्न में से उपबोली व उपबोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इधर बोली दे रखी है, उपबोली दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मालवी गोड़वाड़ी। ठीक है,
गोड़वाड़ी किसकी है ये अपने गलत हो जाएगा, ठीक है, ये युग्म सुमेलित नहीं है। गोड़वाड़ी किसकी उप बोली है? ये मारवाड़ी की उप बोली है, ठीक है। और ये गोड़वाड़ी कहाँ पे बोली जाती है अपने? ये अपने पाली का जो बाली क्षेत्र है, जालोर जो क्षेत्र है, वहां पे ये गोड़वाड़ी जो है बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। वो मारवाड़ी की उप बोली है, ठीक है, मालवी की नहीं है। सिरोही का राजस्थान में विलय किस दिन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को जो है सिरोही का विलय हो गया था। लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि भाई माउंट आबू का विलय है ना, माउंट आबू और जो अजमेर मेरवाड़ा है, इसका विलय जो है राजस्थान में कब हुआ? तो अपने को बताना 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है। जो अंतिम चरण था अपना, उसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेवाड़ा का विलय जो है राजस्थान में कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। नदी और उसका मुहाना दे रखा है, कहाँ पे जाके वो गिरती है नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, साबरमती मन्नार की खाड़ी। गलत हो गया ये तो, है ना, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण में है ये तो, और ये सारे अपने तो नदियां इधर गुजरात में जाके गिर जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीर गाथा काल की है ये, ठीक है। आपको साहित्य, अगर आपने अभी तक साहित्य वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, राजस्थानी भाषा साहित्य वाला, तो इसके लिए आपको जो क्लास 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, पूरा एक चैप्टर है, वहीं से ये पूरी की पूरी लाइन उठाई हुई है ना। ये पूरी लाइन ऐसे की ऐसे लिखी हुई है और बहुत अच्छे से चैप्टर दे रखा है। आप 2 बार उसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अंजना देवी, रमा देवी तथा नारायणी देवी आदि महिलाओं का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, बिजौलिया आंदोलन से, बिजौलिया किसान आंदोलन, जो 3 चरणों में हुआ था। साधु सीताराम दास पहला चरण, दूसरा चरण अपने ये विजय सिंह पथिक, और तीसरा चरण माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से राजस्थान में पाई जाने वाली स्थानीय देशज तथा विदेशी वृक्ष प्रजातियां क्रमशः है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें देखो सारे फर्स्ट ऑप्शन देखो, देख लिया आपने, सेकंड ऑप्शन देख लो, कैर, विलायती कीकर, धौ, देसी बबूल। तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा विलायती, विलायती कीकर जो है, विलायती यानी कि बाहर का, फॉरेन का, है ना, विदेश का। तो यही अपना आंसर हो गया बस। कुमटी आपने देशी है और विलायती कीकर क्या आपने विदेशी वृक्ष प्रजाति है ये। देखो ये कॉमन सेंस से हो गया, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सम सभा की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंद गिरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 37। दिसंबर 2025 को राजस्थान में नव सृजित रामसर साइट स्थल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी आने वाले एग्जाम है, एसआई ले लो चाहे कोई सा भी ले लो, है ना, सीईटी ले लो, सब में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये क्योंकि करंट का भी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सिलीसेट झील जो है अलवर, ये अपने भारत की 96वां रामसर स्थल हो गया है। कितना? 96वां, ठीक है। और अपना राजस्थान का 5वां स्थल हो गया है। कौन कौन से देखो अपने ऑप्शन में, देखो 2 तो अपने ऑप्शन में ही दे रखे हैं, मेनार और खीचन, है ना। इससे पहले मेनार और खीचन को बनाया था, जून में बनाया था, जून 2025 में। मेनार उदयपुर में, खीचन फलौदी में है, ठीक है। और इससे पहले सांबर और अपने केवला देव है ही रामसर साइट, और अभी जो है सिलीसेट झील अलवर को 96वां बना दिया है। राजस्थान का ये अपने 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। संत जसनाथ जी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, भागथली नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक की साधना की, ये गलत है। बाकी सारे सही है। जन्म कत्रियासर में हुआ, उपदेश जो है सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। 1506 में कत्रियासर में इन्होंने समाधि ले ली। इनकी कर्मस्थली, जन्मस्थली सब क्या है? कत्रियासर ही है, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय चलाया था इन्होंने, ठीक है, जिसका अग्नि नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 39। राजस्थान की किस रियासत में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने गदर मचाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, धौलपुर रियासत।
ठीक है। धौलपुर रियासत जो एकमात्र रियासत थी जहाँ पे क्रांतिकारी जो है वो भी बाहर के थे, ठीक है, ग्वालियर और इंदौर से आए थे, और वहाँ पे जो मतलब शांति कराने के लिए जो आई थी सेना, सॉरी, तो वो भी अपने बाहर से ही आई थी, पटियाला से, ठीक है। तो क्रांतिकारी भी बाहर से, और सेना जो है जो विद्रोह को दबाने के लिए आई थी वो भी अपने बाहर से ही आई थी, तो ये धौलपुर रियासत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। राजस्थान में वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया निम्न में से कौन सा कार्यक्रम कोविड काल में प्रारंभ नहीं किया गया है? ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया, किया, है ना। अगर आपको लगता है कि यार नहीं पढ़ पा रहा हो तो मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो गोला लगा दो, जैसे मैंने क्या कैसे लगाया पेन से गोला, वैसे आप लोग गोला लगा सकते हो एग्जाम में। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, क्लिक योजना जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे कोविड काल में शुरू किए गए अशोक गहलोत जी द्वारा। नेक्स्ट 42। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 43। 15 नवंबर को डूंगरपुर से प्रारंभ की गई सौंद माटी प्रलेखन योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जो है इसका नोडल विभाग है, डूंगरपुर से शुरू की गई है। नेक्स्ट 44। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। अब देखो आपको ऐसे नहीं लिखा कि भाई राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, नहीं, सिर्फ इतना लिख दिया है राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। तो इसके लिए पहले आपको राज्य वृक्ष भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। टिकोमेला अंडुलेटा किसका है ये अपना जो राज्य पुष्प जो है ना, रोहिड़ा, रोहिड़ा का फूल है ना, रोहिड़ा का फूल, उसका नाम है ये, वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। मैग्निफेरा इंडिका तो जो अपना जो आम होता है मैंगो, उसका नाम है ये, तो ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। आपको तो ये प्रेसेपिस सिनेरेरिया और टिकोमेला अंडुलेटा याद रखना है। चलो नेक्स्ट 45। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्टेज पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं के अध्ययन की शुरुआत करने की अभिशंसा की गई? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, मिडिल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 सदस्य जो है उसमें मनोनीत होते हैं। और एसएमसी का उल्लेख जो है कौन सी धारा में है? तो ये धारा अपने आरटी अधिनियम 2009 की धारा 21 में है, ठीक है। धाराएं आपको सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। 47। हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, देखो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया, में स्वर्ण पदक विजेता नीरज नैन का संबंध किस खेल से है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जूडो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? ठीक है, तो हमको पता रहता है कि कब की गई है, सॉरी कहाँ पे की गई, ये तो सबको पता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालपुरा में की गई, टोंक में है ये, अविका नगर भी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं मालपुरा को? अविका नगर। और कब स्थापना की गई? तो ये 1962 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में असत्य कथन बताना है हमें। ए, अभिभावक किसी भी एरिया के अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बी, लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक व दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाती है। सी, विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए और जो सी है वो असत्य है, यानी कि ए और सी ये दोनों असत्य है, बी वाला कथन जो है ये अपने सत्य है, ठीक है। अभिभावक जो है किसी भी एरिया में नहीं, अपने ही एरिया के अधिकतम 5 जो उनको स्कूल पसंद है वहां पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50।
राजस्थान में किसी विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन व संचालन संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतिम निर्णय प्राधिकारी है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा है ना, डीईओ जो है, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीईओ भी लिखा सकता है, तो वो इसका अंतिम निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित की गई राजकीय उपक्रम समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कालीचरण सर्राफ, जो मालवीय नगर से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, मालवीय नगर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सेठानी का जोहड़ा डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कहाँ पे अपने चूरू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 8 के तहत आसपास के स्कूल निर्धारित करने व स्थापित करने हेतु विद्यालय मानचित्रण की योजना तैयार करते समय विभिन्न प्रकार के बालकों की पहचान करने का उपबंध है। निम्न में से कौन सा एक समूह उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र के बालक जो है उसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। बाल साहित्य युवा पुरस्कार है ना, ये जो भी है याद कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में बालकों की संख्या 200 से अधिक है तो प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त वहां छात्र शिक्षक अनुपात डैश से अधिक नहीं होगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक जो है उनके अतिरिक्त पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन 40, मतलब 40 बच्चों पे एक शिक्षक से ज्यादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राजस्थानी स्कूली शिक्षा में प्रत्येक अमावस्या को नशा मुक्ति हेतु ई शपथ को आयोजित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन बड़ी कार्यक्रम, बड़ी है ना, बड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 10 सितंबर को राजस्थान में धरोहर प्राधिकरण ने पूंछरी का लोटा डीग में 85 करोड़ की लागत से हेरिटेज कॉरिडोर के विकास हेतु किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एमओयू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, राजस्थान के मुख्य सचिवों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, पहली महिला जो है उषा शर्मा है, ये गलत है। उषा शर्मा अपनी दूसरी महिला थी, ठीक है। कमेंट करके आप लोग मेरे को बताना कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी अपने राजस्थान की, जो 2009 में बनी थी, है ना, अशोक गहलोत जी के टाइम बनी थी। अब आप, मैंने इतना हिंट दे दिया है, अब आप मुझे बताना कि कौन थी पहली महिला मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, 11 अगस्त 2005 को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किस स्थान पर राज्य की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, बस्सी जयपुर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 12 अप्रैल 2025 को किस जिले से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से इसको शुरू किया गया, 12 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी व खेल की सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अपन मिलान करते हैं, चलिए मिलान कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है युग चलानी, तो युग चलानी तैराकी में है। फिर इसके बाद आता है होनी अरोड़ा, तो इसका अपना हो जाएगा शतरंज की खिलाड़ी है ये। फिर इसके बाद आता है अव अद्विका शर्मा, तो ये अपने हो जाएगी बैडमिंटन की।
और मोनिका श्योरान ये अपने हो जाएगी कुश्ती की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 62 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय योजना के तहत सत्र 2016-17 से कहाँ पे डे बोर्डिंग प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, झालरापाटन झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 सूची 1 और 2 को हमको सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है ब्राह्मणी माता का मंदिर, तो ये 1612 में है। कुशमेश्वर महादेव मंदिर ये अपने हो जाएगा सवाई माधोपुर में है। फिर है तेजाजी का मंदिर, तो ये खरनाल नागौर में है। और खुदा बख्श बाबा की दरगाह ये अपने सादड़ी पाली में है। चलिए मिलान कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64 निम्न में से उद्योगों व उनकी अवस्थिति में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है उद्योग और अवस्थिति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन मोदी एल्कलीज भरतपुर, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। चंबल फर्टिलाइजर कोटा, रॉक फॉस्फेट संयंत्र उदयपुर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, है ना, HMT भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में HMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 65 पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य बताना है हमको। ये योजना पता नहीं कितने ही एग्जाम्स में आ चुकी है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, मोदी जी ने अपने बर्थडे और विश्वकर्मा जयंती पर जो है इसको शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं अपन। पहला, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई। सही है ये योजना। यह योजना 2028 तक संचालित होगी। करेक्ट है ये। इस योजना में 22 ट्रेड सम्मिलित है, ये कथन गलत है। इस योजना के तहत कारीगर को उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपए की टूल किट सहायता दी जाती है। ठीक है, ये भी कथन सही है। तो अपने थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया है। 22 ट्रेड सम्मिलित नहीं है, इसमें कितने 18 ट्रेड सम्मिलित है। कितने 18 ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है विस्थापन में कि मान लो मुझे अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा है, पर बॉस पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, तो मैंने क्या घर आके अपने भाई बहन या किसी और पे गुस्सा निकाल दिया। मतलब इसका गुस्सा मैंने इस पे निकाल दिया, तो ये विस्थापन हो गया, डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो ये अपने विस्थापन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है इसको वीडियो को पॉज करके। तो देख लेते हैं हम इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम मिलान करते हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। सबसे पहला आता है ईमेल स्पूफिंग, है ना, ईमेल स्पूफिंग। तो ये अपने सेकंड ऑप्शन से मिलान होगा इसका। ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न किया गया है जबकि वास्तव में अन्य स्रोत से भेजा गया था। नेक्स्ट वर्म, तो वर्म जो है ये अपना थर्ड ऑप्शन से मेल खाएगा। ठीक है, मेलवेयर है जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट कर उसकी गति को कम कर देता है। ठीक है, मेलवेयर नहीं है मालवेयर आएगा। ठीक है, मालवेयर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है फिशिंग। तो फिशिंग अपने क्या है फोर्थ, इंटरनेट पर नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर यूजर से फ्रॉड करना, ये आजकल बहुत चल रहा है फिशिंग। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। तो ये अपने क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन सामान्य दिखने वाला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल के बाद उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना डाटा और सूचना चुरा लेता है। ठीक है, तो ये सारे मिलान कर लिए हैं। नेक्स्ट ये ICT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 69 त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन सैद्धांतिक। नेक्स्ट 70 कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा की यूनिट है, तो ये बिट है ना, बिट जो ये सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71
सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, आनुवांशिकता और वातावरण, है ना। मतलब वो इतना अच्छा जो गा रही है, उसकी क्षमता जो संगीतीय क्षमता इतनी अच्छी है, वो किस वजह से? एक तो ये कि भाई उसके माता पिता में भी ये गुण थे, वो निपुण गायक थे, तो ये आनुवंशिकता का हो गया। और उसको वैसा ही वातावरण मिल रहा है, मतलब उसको प्रशिक्षण मिल रहा है संगीत वगैरह का, तो वातावरण। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, वॉटसन के द्वारा अल्बर्ट नाम से बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यकरण। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी चिप का जो है ना यूज किया गया, इंटीग्रेट सर्किट का यूज? तो इसका सेकंड ऑप्शन, तीसरी पीढ़ी में जो है ये यूज किया गया आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, है ना, तो मतलब वो इसलिए पार्टिसिपेट करती है, क्यों? क्योंकि उसको पहला प्राइज जीतना है। तो ये उसकी क्या है, ये अपने बाह्य रूप से प्रेरित है वो, ठीक है, बाह्य रूप से प्रेरित। तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। पुरस्कार, पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, ये सब क्या है, बाह्य प्रेरित होते हैं, ठीक है, बाह्य मोटिवेशन के रूप होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी FSO का तात्पर्य है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, वह कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान जो है ना, फंक्शनल साइकोलॉजी जो है वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अनवरत कार्य करने के बाद भी उसकी एकाग्रता और गति के साथ कार्य करने से संबंधित है? मतलब ये है कि कंप्यूटर बहुत देर तक मतलब काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एकाग्रचित है, मतलब वो गलत जवाब नहीं दे रहा है ना, और गति के साथ कार्य कर रहा है, मतलब स्पीड में काम कर रहा है। 4-5 घंटे काम कर लिया है, फिर भी उसकी वही स्पीड है। अपन तो क्या होता है, इतनी देर काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, उसकी स्पीड जो है वैसी की वैसी रहती है। तो यह उसकी कौन सी विशेषता है? तो ये उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेलीजेंसी बोलते हैं इसको। जिस शुरू में जिस गति से शुरू किया लास्ट तक उसी गति तक रहेगा, तो इसको डेलीजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट 80, दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की और भी सारे टेस्ट मिलते हैं, मैं सबका सॉल्यूशन कराती हूँ। और अपने दोस्तों तक शेयर कर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा पढ़ाती हूँ मैं। और अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन को कमेंट में लिख देना आप, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी उसको, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन 80 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, फ्राइडमैन और रोजमैन ने प्रकार ए और बी प्रकार व्यक्तित्व दिए। प्रकार ए शांत और आराम से रहने वाले होते हैं। प्रकार बी के लोग प्रतिस्पर्धी, कठोर प्रयास करने वाले, बेसब्र, मौखिक रूप से आक्रामक और क्रोध प्रवृत्ति वाले होते हैं। प्रकार ए व्यक्तित्व वाले लोगों में प्रकार बी व्यक्तित्व वाले लोगों की तुलना में हृदयघात होने की संभावना अधिक होती है। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक, ठीक है। तो इसमें अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और डी जो है वो सही है, ठीक है। बी और सी जो है वो गलत है।
ठीक है। फ्राइडमैन और रोजरमैन जो है उन्होंने ए और टाइप बी दिया, ठीक है, व्यक्तित्व का। टाइप ए वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब उनसे सब्र नहीं होता, बेसब्र होते हैं वो, उतावले होते हैं वो लोग, है ना, आक्रामक होते हैं, क्रोध प्रवृत्ति, गुस्सा उनको ज्यादा आता है, प्रतिस्पर्धी होते हैं, ठीक है, ये उतावलापन, इनको जल्दबाजी रहती है हर चीज में। और जो टाइप बी वाले जो होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, आराम पसंद होते हैं, शांत होते हैं, काम को आराम से करते हैं, है ना, जल्दबाजी नहीं होती इन लोगों को। और टाइप ए वाले जो लोग होते हैं, इसलिए मतलब जल्दबाजी वगैरह करते हैं, इसलिए तो इनको हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, हाई बीपी के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चन 81, एडगर डेल के अनुभव शंकु के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और डी जो है सही है। चलिए हम देख लेते हैं। अनुभव शंकु शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता को दर्शाता है, सही है ये। नियोजित कृत्रिम अनुभव नाटकीय अनुभव से अधिक प्रभावशाली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, किसके कहने पर गांधी जी ने अपने आंदोलनों में महिलाओं को भी शामिल किया था? निम्न में से सर्वोत्तम विकल्प है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है मौलिक कर्तव्य? तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ये क्या है, ये तो अपना अनुच्छेद है एक पूरा, है ना, ये अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी ये सारे जो है अपने मौलिक कर्तव्य ही हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो सारे याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो कौन सा था? तो ये सबको पता है कि मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसकी बात हो रही है ये। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आप तो सीधा सीधा याद रख दो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा के समान। और यहाँ पे विपरीत, ये ऐसे चलेगी हवाएं और इसमें ऐसे चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले दूसरों के विचारों का सम्मान करें तथा लचीलेपन और समन्वय के साथ कार्य करें। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सुमेलित कीजिए, ठीक है, इधर तकनीकी कसौटी दे रखी है और उनकी विशेषता दे रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला आता है वैधता, यानी कि वैलिडिटी, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, परीक्षण की शुद्धता। इसके बाद विश्वसनीयता, तो ये प्राप्तारों की बारंबारता। फिर इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता, तो इसमें अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राप्तांकों में एकरूपता। फिर आता है व्यापकता, तो ये समग्र पाठ्यक्रम का समावेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89, निम्न में से किसी दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो इसका फोर्थ ऑप्शन रास बिहारी बोस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किस वाद में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया गया? तो इसका फोर्थ ऑप्शन ओल्गा टेलिस वाद जो है, इसमें आजीविका को जीवन का अधिकार के हिस्से में शामिल कर लिया। नेक्स्ट
तिब्बत पठार की औसतन ऊंचाई है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4500 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है जिसका अर्थ है, ठीक है, ये जिन का तात्पर्य पूछ रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? ए, सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की लंबवत दिशा में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। बी, तटरेखा का दंतुरित होना। सी, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें से अपने को सही बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल सी सही है। ए और बी जो कथन है वो क्या है, गलत है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान करें। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें असुमेलित बताना है, तो इसका अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। श्रमिकों के औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी, यह अनुच्छेद जो है गलत है, ठीक है, यहाँ 43 आएगा अनुच्छेद, बाकी सारे सही हैं। पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दे रखा है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 44 में दे रखी है। कृषि और पशुपालन का संगठन यह अनुच्छेद 48 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः किस पर बल देता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिगम अंतराल ज्ञात करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो है, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये अपने ढाका में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 75,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जो श्रमिकों की अधिकतम 2 पुत्रियां, कितनी? 2 पुत्रियों के विवाह पर जो है अलग अलग जो है 75,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य दूरी परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो ये फोर्थ ऑप्शन, पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण पथ है ना, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो इसका ये दीर्घवृत्ताकार जो ये पथ है ना, इसकी वजह से ही इनके दूरी का, ठीक है, यहाँ आएगी तो ये पास हो जाएगा, यहाँ आएगी तो ये दूर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100, महासागर पृथ्वी तल के कितने भूभाग पर व्याप्त है? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, लगभग 7/10 भाग पर है, ठीक है। या तो 2/3 लिखा हुआ आएगा, कितना? 2/3, ठीक है, 2/3 लिखा हुआ आएगा, है ना, 2/3 ऐसे लिखा हुआ आएगा, या ये 7/10 भाग भी आ सकता है, तो कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किस प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, समता यानी कि कौन सी जो इक्वलिटी जो है यानी समानता का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, निबंधात्मक प्रश्नों की अंकन प्रक्रिया के दौरान एक परीक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, हेलो प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन योजनाओं को किस दिन लागू किया गया, है ना, बंगाल विभाजन योजना जो हुई 1905 में, किस दिन उसको लागू किया गया था? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 104,
भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 6 उपभोक्ता अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सवाना नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये सवाना पूछे तो कहाँ पे है? ये अपने अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट 106, निम्न में से धौलावीरा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन, मिट्टी से निर्मित हल का प्रतिरूप ये वहां से नहीं मिला है, बाकी ये तीनों जो है वहां से मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107, पूर्व से पश्चिम की ओर रूस से यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को कितनी बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन 10 बार जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के समान रैंक व मूल्य वाला पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बांग्लादेश। ठीक है, भारत को जो है इसमें 130वां स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा 130वीं रैंक है भारत की? तो बांग्लादेश की भी जो है 130 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 109, एक कक्ष में शिक्षण के दौरान सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चार्ट कौन सा है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्रात्मक चार्ट है, ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, निम्न में से इंडिया लीग के संस्थापकों में से एक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, शिशिर कुमार घोष जो है वो इंडिया लीग के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी। बी, इस अवधि में मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई और बंगाल क्षेत्र में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। सी, इस अवधि में राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि अंकित की गई। सही कथनों की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए, बी और सी, ये सारे ही कथन क्या है अपने सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 112, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुव तक दाब और वात के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन। देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पूछा, ये भूमध्य रेखा हो गई अपने, ये ध्रुव तक है ना, तो ये अपने को इस तरीके से क्रम बताना है। तो व्यापारिक पवन, ठीक है, ये अपने भूमध्य रेखा के पास ही होती है व्यापारिक पवन, है ना, उष्ण कटिबंध में। फिर आता है उपोष्ण उच्च दाब आ गया, फिर पश्चिमी हवाएं, ठीक है ना, पश्चिमी हवाएं यानी कि पछुआ पवने, और ध्रुवीय पूर्वा ये हवा, ये ध्रुवीय पूर्वा हवा हो गई। ठीक है, तो ये अपना क्रम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113, किस सूप के पैनल में लौह धातु कार्यशाला दर्शाई गई है जिसमें श्रमिकों को लकड़ी व जल लेकर आते व लोहे को पीटते हुए दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सांची स्तूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, दिए गए डायग्राम के संकेताक्षरों के आधार पर फ्रांस स्थित विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों की उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिए। तो इसका ये देखो, ये डायग्राम मैं ऐसे सही से दिखा देती हूँ। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, ए वाला जो क्षेत्र है ये फ्रेंच फ्लैंडर्स है, ठीक है, ये ए वाला। फिर ये बी वाला जो है ये लॉरेन जो है प्रदेश है, ठीक है, लॉरेन। और सी वाला जो है ये पिरेनीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि देखो मैं आज ही ये प्री थर्ड ग्रेड हुआ है और आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ भाई फटाफट से आप लोग देख लो। तो यार लाइक में कमी मत छोड़ना और सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को, ठीक है। चलिए 115 क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में भारत की प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय डैश अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में डैश वृद्धि अनुमानित रही है। ठीक है, भारत की हमको
पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है ना, प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, प्रचलित मूल्य पर, है ना, प्रचलित यानी कि वर्तमान मूल्य पर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये 2 लाख रुपए जो है अपनी प्रति व्यक्ति आय है, और ये ठीक है वृद्धि कितनी रही है 8.7 पिछले वर्ष की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पाठ्य योजना उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है ना, नहीं पूछा है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, किस युद्ध में आल्हा व ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तुमुल का युद्ध, या फिर इसको महोबा का युद्ध भी बोल देते हैं, है ना। वहां का शासक था परमर्दी देव चंदेल, ठीक है, वो तो भाग गया, और इसके जो ये वीर सेनापति थे आला और उदल वो मारे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। कौन लेता है निर्णय, तो ये उसके सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, किसी लोकसभा का सदस्य उसके क्षेत्र से संबंधित निम्न में से किस निकाय का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नगर पालिका का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली उत्पाद, ये बीकानेर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा निम्न में से किस संस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, राज्यसभा में प्रदान नहीं किया गया, बाकी लोकसभा विधानसभाओं में जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं तक उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों पर उपलब्ध करवाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, है ना, जो आम जो लोग हैं, हम लोग हैं, जनता है, या जो गरीब लोग हैं, उन तक मतलब सस्ती दरों पे चीजें उपलब्ध कराना, खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना, तो इसको बोलते हैं थर्ड ऑप्शन सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123, यदि विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान पर पोस्टर, सर्वे और प्रस्तुति तैयार करते हैं तो यह किस विधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, परियोजना विधि, है ना, परियोजना प्रोजेक्ट मेथड। किसने दी थी ये, किलपैट्रिक ने दी थी। चलिए नेक्स्ट 124, जहांगीर ने किसे नादिर उल जमान की उपाधि दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, अबुल हसन को दी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो आप लोग देख लो कि आप सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग हो, कि भाई आपके 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और 120 नंबर का आपका पोर्शन है सब्जेक्ट का, तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो ये देख लो, ये पेपर है, और मेरे को कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन 125, मुद्रा पूर्ति का एक ऐसा रूप जिसमें केवल लोगों द्वारा रखी गई करेंसी, व्यावसायिक बैंकों की निवल मांग तथा डाकघरों के बचत बैंकों की जमाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, M2 जो होती है, M2 मुद्रा, ये वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक पर राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 109 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, रोपण कृषि है, ए बृहद पैमाने पर श्रम तथा पूंजी आधारित कृषि, बी बहुफसली कृषि, सी वाणिज्यिक प्रकार का कृषि। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, केवल ए और जो सी है वो है। ठीक है, बृहद पैमाने पर श्रम लगता है, ठीक है, पूंजी मतलब काफी पैसा और काफी श्रम लगता है इसमें। वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है ना, रोपण कृषि, जैसे हम देखते हैं नारियल लगाते हैं लोग, रबड़ लगाते हैं, है ना, इस टाइप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128,
निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, 11वीं अनुसूची जो कि अपने पंचायती राज से संबंधित है ना, ग्रामीण स्वशासन जो है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अग्निशमन सेवाएं जो है ये उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो क्या होता है? किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130, अभिक्रमित अनुदेशन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवाद पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, भारत में इक्ता प्रथा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इल्तुतमिश को माना जाता है, सल्तनत कालीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, निम्न में से उत्पादन की कौन सी गतिविधि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूर जो है वो असंगठित क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, संघीय सरकार की एक विशेषता है, इसमें से संघीय सरकार जो है फेडरल गवर्नमेंट, उसकी कौन सी विशेषता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है ना। ठीक है, केंद्र के पास चली जाएगी, राज्य के पास चली जाएगी और अपने जो ये स्थानीय स्वशासन जो है ना उनके पास चली जाएगी शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 134, निम्नलिखित में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो संकटग्रस्त वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन साइट्स जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, है ना। अगर अपने जो सरकार है, जो मंत्री परिषद है, अगर उसको संसद में बहुमत ही नहीं होगा तो वो क्या है, गिर जाएगी सरकार। तो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो ऐसी कार्यपालिका, इसका मतलब होता है संसदीय कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण का संभावित परिणाम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। जो उत्पादक होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो चीजों का उत्पादन करते हैं, उनके बीच में क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कोई भी कोचिंग वाला है, ठीक है, पहले एक दो ही कोचिंग होती थी, सबने खाली स्प्रिंग बोर्ड का नाम सुना था कि भाई हाँ स्प्रिंग बोर्ड है। अभी देखो कितनी सारी कोचिंग्स हो गई, कोई अधिगम, कोई क्या, कोई कलाम, स्प्रिंग बोर्ड, है ना, बूस्टर, पता ना जाने कितनी कितनी पाठशाला, कौन कौन सी कोचिंग। तो ये क्या है, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, जल विषय को विज्ञान, भूगोल और नागरिक शास्त्र में अलग अलग रूप से पढ़ाया जाता है, ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो इसका सेकंड ऑप्शन बहुविषयक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, सल्तनत काल में निर्मित मकबरों के संदर्भ में निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, चार बाग के मध्य निर्मित भारत का पहला मकबरा। ये क्या है, गलत है। बाकी सारे सही हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139, सुमेलित कीजिए, योजना दे रखी है, उनका प्रारंभ वर्ष दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। चलिए हम मिलान करते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये अपने 1997 की है ये योजना। फिर आता है अंत्योदय अन्न योजना, ये 2002 की है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2013 का है। और अन्नपूर्णा योजना जो है ये अपने सन 2000 की है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 140, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्न में से जो बेमेल है उसे छांटिए। बेमेल बताना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता।
तो ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफर जो है दूसरे हाई कोर्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 141। क्षोभ सीमा की ऊपरी परत पर विषुवत रेखा तथा ध्रुवों का क्रमशः तापमान रहता है। तो ये थर्ड ऑप्शन, विषुवत रेखा पर जो तापमान है वो -80 डिग्री रहेगा और ध्रुवों पर जो है वो कितना रहेगा, -45 डिग्री रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो ये इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 257(1) जो है इसका करेक्ट है। चलिए कुछ क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, बहुत टफ लग रहा है, आपने कभी पढ़ा नहीं हो तो उसको सीधा सीधा फिर छोड़ दो, ठीक है। कभी पढ़ा नहीं है तो उसको फिर मतलब देखने से मतलब नहीं है, फिर आप आंसर गलत ही करके आओगे, है ना, नेगेटिव में ही जाओगे। तो इसलिए पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो कि हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा उद्योग भारत के कुल निर्यात में 12.24 का योगदान रखता है। ये क्या है अपने गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। कौन सी विधि विद्यार्थी अंतःक्रिया को सर्वाधिक बढ़ावा देती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन समाजीकृत अभिव्यक्त विधि, ठीक है। इसमें जो है बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते हैं इस विधि में, है ना, एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वाद विवाद वगैरह कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थी अंतःक्रिया होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। निम्न में से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जनपद भी शामिल है, अमात्य है, दंड है और कोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, ये असत्य है, ठीक। भारत इसका जो है संस्थापक सदस्य था, ठीक है, इसका। और एक आया था ना GATT गेट, इसका भी भारत संस्थापक सदस्य था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड से पहले जो है ये था, इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। बाकी सारे जो कथन है सही हैं। WTO के वर्तमान जो महानिदेशक है वो नाइजीरिया की नागोजी ओंकोजा-इबेला है। ये पहली महिला महानिदेशक है ये। फिर WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 147। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तब इसमें कितने भाग व अनुसूचियां थी, यानी कि मूलतः संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां थी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो पारदर्शी मतलब सौर विकिरण जब सूर्य की किरणें जब आ रही है, ठीक है, ये आ रही है तो ये मान लो अपने ये बादल वगैरह है, ठीक है, तो ये आ जाती है, कौन सी गैस है कि उसकी वजह से आ जाती है किरणें, तो ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब वापस सूर्य की किरणें जाने लगती है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है उनको रोक लेती है, यानी कि अपारदर्शी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149। अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय कौन करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 और आज का ये अपना आखिरी क्वेश्चन है प्री थर्ड ग्रेड का। रंगराजन समिति द्वारा जारी किए गए निर्धनता अनुपात 2011-12 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में यह अनुपात 21.7% रहा है।
तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आज के करा दिए हैं, ठीक है। एसएसटी प्री थर्ड ग्रेड के हैं ये क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। आप वीडियो देखते हुए चले जाते हो, मैंने आप रात में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, तो देखो एक लाइक तो बनता है। और अपने दोस्तों तक शेयर करें। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ भी मैं काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें डालती हूँ, देखना आप उसको ज़रूर। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।